हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्माइल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और ये लेडी अपने बिस्तर पर बहुत ही बुरी हालत में लेटी हुई होती है और दरवाजे पे खड़ी एक छोटी लड़की जो इस लेडी को देख रही होती है। जिसके बाद यहाँ से ये सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रोज कॉटर को दिखाया जाता है। और डॉक्टर रोज कॉटर जो कि एक थेरेपिस्ट होती है और वो एक पेशेंट का इलाज कर रही होती है और उनके सामने एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम कारगिल होता है। और कारगिल अब काफी डरा होता है और वो डॉक्टर रोज कॉटर से कह रहा होता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सभी लोग मर जाएंगे। कार एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है जो कि किसी को भी नहीं दिखती है और बहुत ही जल्द वो चीज अब कारगिल को जान से मारने वाली थी। जिसके बाद हमें एक लॉरा बीवर नाम की लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की को अब हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद डॉक्टर रोज कॉटर जो लॉरा नाम की लड़की से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद डॉक्टर रोज कॉटर जो लॉरा से मिलती है और लॉरा जो कि काफी ज्यादा डरी होती है और वो काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है। तभी लॉरा अब डॉक्टर रोज कॉटर से कहती है कि मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है और वो अब मेरे सामने इंसानों की रूप बदल करके आता है और काफी अजीब सी स्माइल करता रहता है और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मुझे मारने वाला है। और वो ये सारी चीजें बताती काफी ज्यादा कांप रही होती है। लेकिन तभी डॉक्टर रोज कॉटर जो लॉरा की ऐसी हालत देख करके उसे ऐसा लगता है कि लॉरा जो भी काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि इसने अपनी आंखों के सामने अपने प्रोफेसर को सुसाइड करते हुए देखा था। थोड़ी देर तक डॉक्टर रोज कॉटर जो लॉरा से बात करती है, लेकिन तभी लॉरा जो कि कांपते हुए जमीन पे गिर जाती और कुछ अजीब सी हरकत करने लगती है और इसी देख के डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो फौरन से कॉल करती है हेल्प के लिए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर रोज पीछे मुड़ती है तब वो नौरा को देखती है और नौरा जो कि पूरी सही से खड़ी होती है और अब वो एक अजीब सी स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ नौरा के हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है और वो उसी कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेती है। और ये सारी चीजें देख करके डॉक्टर रोज कॉटर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे पुलिस आती है और वो पुलिस अब डॉक्टर रोज कॉटर को अपने साथ ले जाती है, जहाँ पे पुलिस अब डॉक्टर रोज कॉटर से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी डॉक्टर रोज अब पुलिस वालों को ये बताती है कि लॉरा ने जब अपना गला काटा था तब वो कुछ अजीब सी स्माइल कर रही थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है और डॉक्टर रोज कॉटर अपने घर आती है और जब वो अपने घर आकर के अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि उसके कपड़ों लॉरा की खोल के दाग पड़े हुए हैं और ये चीज देख करके वो काफी ज्यादा सैड रहती है। इसके बाद डॉक्टर रोज कॉटर फ्रेश होती है और अब वो अपने फ्रिज के पास जाकर के ड्रिंक कर रही होती है और उसी समय डॉक्टर रोज की नजर अब बाहर की तरफ जाती है और वो देख के एक कोई लड़की खड़ी है और वो उसे देख करके स्माइल कर रही है। और उसी समय यहाँ पे अब डॉक्टर रोज का फियांसी आ जाता है जिसका नाम ट्रेवर होता है। डॉक्टर रोज अब अपने फियांसी ट्रेवर को देख करके काफी ज्यादा खुश होती है और वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद ट्रेवर और रोज दोनों मिलकर के डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं और जिस रेस्टोरेंट में ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं उसी रेस्टोरेंट में रोज की सिस्टर भी आती है और रोज की सिस्टर का नाम मॉली होता है और मॉली इस रेस्टोरेंट में अपने बेटे जैक्सन के साथ आई होती है। तभी मॉली रोज से कहती है मेरे बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी है तो तुम वहाँ पे आना। इसमें रोज अपने सिस्टर से कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। तभी मॉली अब रोज से कहती है कि हमें अपना फैमिली हाउस स्पेस देना चाहिए और ये बात सुनकर के रोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से हॉली और रोज में थोड़ी सी बहस पेश आती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे रोज अब हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे वो अब लॉरा की विटनेस स्टेटमेंट को पढ़ रही होती है जो कि लॉरा ने अपने प्रोफेसर की मौत के समय दी होती है। और उस स्टेटमेंट में ये लिखा था कि लॉरा का प्रोफेसर जो एक दिन लाइब्रेरी आया था और उसके हाथों में हथौड़ा था और वो उसी हथौड़े को लेकर के लॉरा के पास गया था। इसके बाद वो काफी अजीब से स्माइल कर रहा था और फिर वो उसी हथौड़े से अपने पीछे कई बार अटैक किया और उसने वो अटैक तब तक ही किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। तो उसी समय रोज नोटिस करती है कि उसकी सिस्टर वॉली का कॉल आ रहा था और फिर रोज अपनी सिस्टर वॉली का कॉल उठाती है और वॉली अब कल रात के लिए अपनी सिस्टर से सॉरी बोल रही होती है और रोज अब बात करते करते अपने ऑफिस की विंडो पे चली जाती है। तब वो नोटिस करती है कि बिल्डिंग की नीचे साइड में अब वही लड़की खड़ी है और वो लड़की अब देख करके स्माइल कर रही है बैग में दिखी थी। जिसके बाद डॉक्टर रोज अब अपने ऑफिस के कॉरिडोर से ही कहीं जा रही होती है। उसी समय वो कार्ले के रूम के बाहर से निकलती है और वो नोटिस करती है कि कार्ले जो कि अपने रूम में बैठा हुआ है और काफी अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद डॉक्टर रोज अब कार्ले के पास जाती है। कार्ल रोज को देख करके काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कह रहा होता है कि तुम बहुत ही जल्द मरोगे, तुम मरोगी। और वो इस तरीके से कह के काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और इसी से करके रोज फौरन से यहाँ पे अब अपनी एक टीम बुलाती है जो कि कार्ले को शांत कराए और वो काफी जोर जोर से अपनी टीम को बुला रही होती है। तभी यहाँ पे और कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग अब रोज को आकर के शांत कराते हैं
इसके बाद रोज सभी को बताती है कि कहाँ से काफी जोर जोर से चिल्ला रहा है और वो कह रहा है कि तुम बहुत ही जल्द मरोगी, जिसके बाद ये सभी लोग फौरन से कार्य के पास आती है। और यहाँ आकर के लोग नोटिस करते हैं कि कार्य जो कि अपने रूम में काफी देर से सो रहा है और वो अभी तक उठा भी नहीं है। और ये चीज देख करके रोज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी उसे पता लगता है कि अभी इससे पहले उसने कार्य को स्माइल करते हुए देखा और वो जो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था वो सब कुछ रोज का सिर्फ और सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। तभी हम रोज की हालत को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब होने लगती है और ये चीज अब रोज के ऑफिसर भी नोटिस करते हैं। तभी हम डॉक्टर रोज के बॉस को देखते हैं और डॉक्टर रोज का बॉस जो अब रोज ऐसी और ब्रेक करके उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है क्योंकि डॉक्टर रोज जो कि हफ्ते में 80 घंटे तक काम कर रही थी और उसने कोई भी लीव नहीं लिया था, इस वजह से उसे लीव दे दी जाती है और रोज अब अपने घर जा रही होती है। तभी वो रास्ते में एक टॉय शॉप पे रुकती है जहाँ से वो एक टॉय खरीदती है और उसे लेकर के अपने घर जाती है। और रोज ने उस टॉय को जैक्सन के लिए खरीदा होता है, जिसके बाद वो घर आकर के उस टॉय को पैक करने लगती है और फिर वो किचन में जाकर के ड्रिंक करती है। और उसी समय रोज नोटिस करती है कि उसके घर के जितने भी सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं वो एक साथ बजने लगते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा शोर होने लगता है और ये चीज देख करके रोज काफी ज्यादा डर जाती है और अपने वो कानों को बंद करती है। जिसके बाद वो अब मेन गेट पे जाती है जहाँ जाके वो नोटिस करती है कि मेन गेट तो उसका लॉक होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर के पीछे वाला दरवाजा जो कि खुला होता है। जिसके बाद वो उस पीछे वाले दरवाजे के पास जा रही होती है। उसी समय रोज नोटिस करती है कि घर में जितने भी फोन होते हैं वो सारे एक साथ बजने लगते हैं और ये चीज देख करके वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वो अपने घर में छानबीन करने के लिए फौरन से पुलिस को कॉल करती है। तभी रोज के घर में पुलिस आती है और वो अब रोज के घर की छानबीन करती है, लेकिन उन्हें छानबीन करते समय कोई भी नहीं मिलता है उसके घर में। तभी यहाँ पे अब रोज का फियांसे आ जाता है और ट्रेवर अब रोज के साथ ही रहता है और उन्हें वो भी नोटिस करता है कि रोज की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। वो अब कुछ अजीब सी हरकत करती है। इसके बाद रोज अपने घर जाती है और अपने कैट को वो खाना देने के लिए ढूंढ रही होती है। जिसके बाद वो सोने के लिए जाती है और उसे रात में नींद नहीं आती है। उसे कुछ अजीब से सपने आ रहे थे और उसे अपने सपनों में अपनी माँ दिखाई देने लगती है, जिस वजह से रोज की आंखें खुल जाती है और उसे नींद न आने की वजह से वो अब नोरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है जो कि उसने नोरा से इन्वेस्टिगेशन करते समय रिकॉर्ड की थी। और रोज जो की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है उसी समय वो लड़की आती है और वो रोज को काफी जोरों से डरा देती है, जिस वजह से रोज अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथों में चाकू लेती है। लेकिन तब तक कि वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाते हैं और रोज अब अपनी पर्सनल थेरेपिस्ट के पास जाती है जिनका नाम डॉक्टर मेडलिन होता है और डॉक्टर मेडलिन को सारी बातें बताती है जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था। और ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर मेडलिन जो रोज से कहती है वो तो तुमने अपनी बीमार माँ को अपनी आंखों के सामने दिन वास्ते हुए देखा था, जिस वजह से तुम्हारे दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है, इसीलिए तुम्हें अब अपनी मेडिसिन दोबारा से स्टार्ट करनी होंगी। इसलिए डॉक्टर मेडलिन दोबारा से रोज को डेली सेशन के लिए बुलाने लगती है। जिसके बाद अगेन से रोज अपने घर आ जाती है और आज रात में बैठकों की बर्थडे पार्टी होती है, इसीलिए फौरन से सब जक्षित की बर्थडे गिफ्ट उठाती है और वो फौरन से और लेके घर निकल जाती है। और रोज की रात पर सोई नहीं होती है, जिस वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, इसीलिए वो अपने डार्क सर्कल जो कि मेकअप की मदद से छुपा लेती है और फौरन से वो वॉडी के घर जाती है जहाँ पे वो जैक्शन की बर्थडे पार्टी एंजॉय करती है। तभी वो जैक्शन को उसका गिफ्ट और तभी हम जैक्शन को देखते हैं और जैक्शन अब रोज का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करता है जिसमें से उसे कोई भी टॉय नहीं मिलता है, जबकि उसमें से उसे रोज की कैट की डेड बॉडी मिलती है और रोज को उसकी कैट जो कि कल रात से नहीं मिल रही थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है। इस पार्टी में और भी काफी सारे लोग होते हैं और ये लोग भी अब दोस्त की कैट की डेड बॉडी देखते हैं, जिसे देखकर के ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब ये लोग रोज को काफी खराब नजर से देख रहे होते हैं। और तभी हम रोज को देखते हैं और रोज के पास में एक चेयर पड़ी होती है जिसपे वो एक लड़की को बैठा हुआ देखती है और वो लड़की जो कि काफी अच्छी तरीके से स्माइल कर रही होती है और ये चीज देख करके रोज काफी ज्यादा डर जाती है और वो अब पीछे की तरफ चलने लगती है। तभी पीछे एक मेज रखी होती है जिससे कि रोज टकराती है और उस मेज के ऊपर गिर जाती है और फिर रोज अब इस पार्टी से बाहर आती और अपने फियांसे ट्रेवर को अब वो सारी बातें बताती है जो कुछ भी उसके साथ समय हो रहा था। और ये सारी बातें जानने के बाद ट्रेवर को ऐसा लगता है कि रोज अब पागल हो चुकी है, इसीलिए वो रोज की बातों को भरोसा नहीं करता है और ट्रेवर अब सोफे पे सो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि रोज की पागल हो गई है, रोज के साथ अब अच्छा बिहेव नहीं करता है। तभी हम रोज को देखते हैं और रोज अब ट्रेवर को सोफे पे सोता हुआ देखती है, इसलिए इसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद रोज अपने रूम में जाती है और अब लॉरा के प्रोफेसर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है और उसे पता लगता है लॉरा के प्रोफेसर ने जो सुसाइड की थी तब उसने मरने से पहले लॉरा के ही जैसी एक स्माइल की थी। और उसी समय रोज को अब अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो कि इसे मदद करने के लिए बुला रही होती है, लेकिन वो समझ आती है कि ये सब कुछ मेरा से हालुसिनेशन है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करती है।
फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और रोज अब उस प्रोफेसर की वाइफ से मिलने के लिए उसके घर जाती है। और उस प्रोफेसर के घर जाने के बाद तो ये पता लगता है कि प्रोफेसर ने भी मन ऐसी क्वेश्चन पहले एक लड़की को अपने आंखों के सामने सुसाइड करते हुए देखा था। तभी हम यहाँ पे प्रोफेसर की वाइफ को देखते हैं और प्रोफेसर की वाइफ को जब ये पता लगता है कि रोज के साथ भी कुछ अब अजीब सा हो रहा है तो वो फौरन से रोज को अपने घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद रोज फौरन से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाती है। इसका नाम जोएल होता है और जोएल जो कि एक डिटेक्टिव ऑफिसर भी होता है। रोज अब फौरन से जोएल से मिलती है और उससे कहती है हमें मरे हुए लोग ये कुछ पुराने रिपोर्ट चेक करने चाहिए। और इसी के साथ रोज अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सारी बातें बताती है। तभी जोएल अब रोज की मदद करता है और वो अब उसी के साथ मिलकर के कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक करता है जिसमें उसे पता लगता है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मरने से पहले एक स्माइल की है और उन्होंने भी अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखा है। और जिन लोगों ने भी अपने सामने किसी को मरते हुए देखा होता है उन लोगों के साथ कुछ अजीब सी हरकतें होती है और वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं और लोगों की मौत भी एक हफ्ते के अंदर ही हो जाती है। और ये सारी चीजें जानने के बाद रोज फौरन से इन सभी लोगों की एक फाइल बनाती है और वो अब अपने फियांसी यानी कि ट्रेवर से मिलने के लिए जाती है। उसके साथ मिलकर के वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रोज अपने घर पहुंचती है तब वो अपने फियांसी ट्रेवर को देखती है जो कि इस समय मैडलिन के साथ होता है। और ये चीज देख करके उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो फौरन से गुस्सा होकर के यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रोज फौरन से अपने सिस्टर हॉली के पास जाती है और उसे जाकर के बताती है कि मैं शापित हो चुकी हूँ। और ये बात सुन करके हॉली जो कि रोज से कहती है कि नहीं तुम बिल्कुल माँ की जैसा बिहेव कर रही हो, तुम भी पागल हो चुकी हो। और जिस सती सिंगरों में बहस होने लगती है और रोज भी अब अपनी सिस्टर हॉली को ताना मारती है क्योंकि जब रोज की मोम की डेथ हुई थी उस समय हॉली वहाँ पे नहीं थी और उस समय रोज को ही सब कुछ अकेले झेलना पड़ा था। इसके बाद रोज गुस्सा होकर के फौरन से अपनी कार में बैठ जाती है और कार में बैठ करके वो रो रही होती है। और उसी समय रोज नोटिस करती है कि हॉली अब अपने घर से बाहर आ रही है और वो अब उसकी कार के पास आती है और उसी समय वो हॉली के सर को नीचे लटकता हुआ दिखती है। इस वजह से रोज काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन ये सब कुछ रियल नहीं होता है, जबकि ये भी रोज की सिर्फ और सिर्फ एक हेलुसिनेशन होती है। उसके बाद रोज यहाँ से निकल जाती है और रास्ते में अब वो अपनी कार में ही बैठ करके कुछ खा रही होती है। उसी समय उसके पास जोएल का कॉल आता है और जोएल उसको ये बताता है कि मैंने इस बारे में रिसर्च और मुझे अभी भी कुछ 20 केस ऐसे मिले हैं जिन्होंने पहले आत्महत्या देखी और फिर खुद आत्महत्या की है, लेकिन इनमें से मुझे एक केस ऐसा मिला है जिसमें एक रॉबर्ट नाम का आदमी जिसने अपने विटनेस के सामने एक काफी ब्रूटल मर्डर किया था और रॉबर्ट इस समय जेल में है। जिसके बाद जोएल और रोज दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग रॉबर्ट से मिलने के लिए जेल में जाएंगे। इसके बाद रोज और जोएल दोनों मिलकर जेल जाते हैं जहाँ पे वो रॉबर्ट से मिलते हैं और रोज अब रॉबर्ट को सारी बातें बताती है, जिस पर रॉबर्ट अब रोज से ये कहता है कि ये चीज एक ट्रॉमा यानी कि सदमे पर जिंदा रहती है और इससे बचने का उपाय सिर्फ एक ही है कि तुम अपने विटनेस के सामने किसी और की जान नहीं लो ताकि वो विटनेस जो कि सदमे में चला जाए और ये श्राप जो कि उस गवाह को लग जाए। और ये सारी बातें जानने के बाद रोज फौरन से अपने घर आती है जहाँ पे वो अब अपने सामने सारी केस को स्टडी कर रही होती है। उसी समय डॉक्टर मैटली जो रोज की ओर आती है और रोज अब डॉक्टर मैटली को उतारने के लिए उसे कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे मेरे साथ ये सब कुछ सिर्फ थकान की वजह से हो रहा था। और उसी समय रोज का फोन रिंग करता है और रोज अब फौरन से अपने फोन को उठाती है। फोन पर डॉक्टर मैडलिन होती है और डॉक्टर मैडलिन अब रोज से कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ। और इन रोज ये बात सुनकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने तो डॉक्टर मैडलिन बैठी होती है। इसके बाद रोज अब अपने सामने बैठी हुई लेडी को नोटिस करती है और वो लेडी उसके कुछ अजीब सी स्माइल करती है और फिर वो लेडी अब फौरन से रोज के पास आती है और उसका गला दबाने लगती है। जिसके बाद रोज फौरन से अपनी जान बचा करके यहाँ से भागती है और अपने हॉस्पिटल जा रही होती है और हॉस्पिटल जाने से पहले वो अपने घर से एक चाकू अपने साथ लेकर के गई होती है। इसके बाद रोज फौरन से अपने हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पे वो अपने पेशेंट कार्य से मिलती है और वो उसी चाकू से कार्य का गला काट देती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसी समय रोज को फौरन से होश आता है और उसे पता लगता है कि वो तो अपनी कार में ही है और उससे पहले उसने जो अपने पेशेंट को मारा था वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन था। और तभी हम रोज की कार के पास अब उसके बॉस को आते हुए देखते हैं और तो उसका बॉस जब उसकी कार में चाकू देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फौरन से डर करके यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। और तभी रोज अब अपनी कार को फौरन से स्टार्ट करती है और वो काफी जोर से अपनी कार को ड्राइव करते हुए एक जगह पे जाने लगती है। उसी समय रोज के पास अब जोएल का कॉल आता है और जोएल अब रोज से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर रोज जोएल से कहती है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ और ये श्राप जो कि गवाह के जरिए आगे बढ़ता है, इसलिए मैं अगर मेरी मौत का गवाह कोई होगा ही नहीं तो फिर ये श्राप यहीं पे खत्म हो जाएगा।
और फिर किसी और की जान जाएगी भी नहीं, जिसके बाद रोज फोन को कट करती है और वो अब अपने फैमिली हाउस पे आके पहुंचती है। इसके बाद वो अब अपने पुराने घर के अंदर जाती है और वो अब अपने पूरे घर को घूमती है, जिसके बाद वो अपने माँ के रूम में जाती है। और यहीं पे अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जब एक छोटी बच्ची एक लेडी को देख रही होती है और वो लेडी जो कि बिस्तर पे काफी बुरी हालत में पड़ी होती है। और तभी हमें पता लगता है कि वो लेडी और कोई नहीं जबकि रोज की माँ होती है, क्योंकि ड्रग्स का ओवरडोज लेने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाते हैं और प्रेजेंट डे में रोज जो अपने माँ के कमरे से बाहर आती है और वो वहाँ से एक नारियल उठा करके एक जगह जला करके बैठ जाती है। उसी समय रोज को अपने माँ के कमरे के दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है। इसके बाद रोज फौरन से अपनी माँ के रूम में जाती है, जहाँ उसे अपने सामने उसकी माँ दिखाई देती है। और अब रोज की माँ उसे कह रही होती है कि तुम मुझे बचा सकती थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। इस पर रोज अब अपनी माँ से कहती है कि नहीं, मैंने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं आपसे डरती थी और आप मुझे बहुत ज़्यादा मारती। इसके बाद रोज उस कमरे को बंद करके जाने लगती है, लेकिन तभी रोज की माँ उस दरवाजे को पकड़ लेती है और उस दरवाजे को खोल करके बाहर आती है। और देखते ही देखते अब रोज की माँ एक बहुत बड़े से सूर में बदल जाती है और वो सूर अब रोज की गला पकड़ लेता है और उसकी माँ अब उसे जान से मारने लगती है। लेकिन तभी रोज के हाथों में वो लालटेन होती है और वो उसी लालटेन को अब अपनी माँ के सर पे फोड़ देती है, जिस वजह से इस पूरे घर में आग लग जाती है। जिसके बाद रोज फौरन से उस घर के बाहर आती है और फिर रोज यहाँ से भागते हुए फौरन से अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर में जाती है, जहाँ जाकर के वो जोएल से मिलती है और वो जोएल से कहती है कि क्या मैं यहाँ पे लेट सकती हूँ। तभी हम जोएल को देखते हैं और जोएल भी कुछ अजीब सी स्माइल करता है और ये चीज़ देख करके रोज बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागते हुए वो फौरन से अपने फैमिली हाउस में अगेन से आ जाती है। लेकिन तभी उसे अचानक से होश आता है और उसे पता लगता है कि ये भी इसका सिर्फ और सिर्फ हेलिफिकेशन था। लेकिन तभी हम यहाँ पे जोएल के देखते और जोएल अब रोज के ढूंढते हुए उसकी फैमिली हाउस तक पहुँच आया था। तभी रोज अब फौरन से अपनी फैमिली हाउस के अंदर जाती है, जहाँ पे अब हम जो रोज की माँ को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सी सूर में बदल जाती है और वो अब अपने एक रियल रूप में आ जाता है। और उस सूर के काफी बड़े बड़े दांत होते हैं और काफी सारी जबड़े होते हैं और ये चीज रोज देखती है और ये चीज देख करके वो फौरन से यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी वो सूर अब रोज के पास आती है और उसके मुंह के अंदर घुस करके उसे पोजेस कर देती है। उसी समय हम यहाँ पे जोएल को देख और जोएल अब रोज की फैमिली हाउस के अंदर आता है, जहाँ पे वो अपने सामने रोज को देखता है और रोज जो अपने ऊपर पेट्रोल डाल रही होती है और पेट्रोल डालने के बाद वो अब पीछे मुड़ती है और वो जोएल की तरफ देख कर के स्माइल करती है और फिर वो अपने आप को आग लगा देती है। और जोएल ने अब रोज को सुसाइड करते हुए भी देख लिया था, जिससे कि अब ये शाम जोएल को लग गया था। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।